क्रेनियल नर्व एनाटमी पार्ट 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ क्रेनियल नर्व्स। जनरली ये दोनों टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस को जान पाना बहुत मुश्किल होता है, बट पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया है इन डिटेल कि फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, क्या क्या टाइप के होते हैं, को बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस किया है। सो यू कैन चेक इट आउट दैट वीडियो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बेसिकली हम बात करें तो न्यूक्लियस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूक्लियस सेल बॉडीज का एक क्लस्टर होता है। सेल बॉडीज किसकी? न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज एक साथ ग्रुप कर कर एक क्लस्टर बनाती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। अगर सेल बॉडीज का क्लस्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बनता है तो वो न्यूक्लियस होता है, और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर बनता है तो उसे गैंग्लियन कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस सेंसरी भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है और ऑटोनॉमिक भी हो सकता है, जिनसे सेंसरी, मोटर और ऑटोनॉमिक फाइबर्स निकलते हों। तो अगर मसल्स को सप्लाई कर रहा है तो वो इफरेंट न्यूक्लियाई होगा। न्यूक्लियस फाइबर्स के नेचर के अकॉर्डिंग, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग कि वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है या फिर मसल्स को सप्लाई कर रहा है, उसके बेसिस के ऊपर क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियस को 7 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज जनरल सोमैटिक इफरेंट न्यूक्लियाई, जनरल सोमैटिक एफरेंट न्यूक्लियाई, जनरल विसरल इफरेंट न्यूक्लियाई, जनरल विसरल एफरेंट न्यूक्लियस, स्पेशल विसरल इफरेंट और ब्रेकियल इफरेंट न्यूक्लियाई, स्पेशल विसरल एफरेंट न्यूक्लियस, स्पेशल सोमैटिक एफरेंट न्यूक्लियाई। क्रेनियल नर्व्स के अंदर 3 एक्स्ट्रा कैटेगरीज होती है, दैट इज स्पेशल कैटेगरीज, बिकॉज हेड नेक रीजन के अंदर स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं सच एज आईज, नोज, टंग एंड ईयर्स। तो इन स्पेशल सेंसेस के लिए इनकी यूनिक फंक्शन की वजह से, यूनिक एनाटॉमिक पाथवेज की वजह से इनको एक अलग कैटेगरी के अंदर सब क्लासिफाई किया है, दैट इज स्पेशल कैटेगरीज। तो अब हम डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सेंसरी न्यूक्लियस को शो किया गया है और राइट हैंड साइड की तरफ मोटर न्यूक्लियस को शो किया गया है। सेंसरी और मोटर न्यूक्लियस दोनों सोमैटिक भी हो सकते हैं, मींस वॉलेंटरी मसल्स को सप्लाई करने वाले, और ऑटोनॉमिक भी हो सकते हैं जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं। ये इन न्यूक्लियस को इनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग सब क्लासिफाई किया गया है इन वेरियस कैटेगरीज। सो वी विल डिस्कस इट नाउ। फर्स्ट इज जनरल सोमैटिक इफरेंट न्यूक्लियाई। नाम से ही पता चल रहा है, सोमैटिक मीन्स वॉलेंटरी मसल्स, स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करेगा, और इफरेंट है तो मसल्स को सप्लाई करेगा। तो ये वो न्यूक्लियस होता है जिनसे वो फाइबर्स निकलते हैं जो कि स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करते हैं। तो जनरली इसके अंदर मोटर न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट इज ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस, सेकेंड इज ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस, थर्ड इज एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस एंड फोर्थ इज हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। बेसिकली ये सारे न्यूक्लियस मोटर न्यूक्लियस ही हैं। इन न्यूक्लियस से मोटर फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं जो कि सप्लाई करते हैं मसल्स को। फर्स्ट इज ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस। अगर इनकी ओरिजिन के बारे में समझना है तो पार्ट 1 में हमने क्रेनियल नर्व्स क्या होती है, उनके ओरिजिन, टाइप, फंक्शन, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। सो यू कैन चेक इट आउट दैट वीडियो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So it will be easier for you to understand this topic even better. So oculomotor nucleus के लोकेशन की बात करें तो मिड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूलस। इसके फाइबर्स जो हैं, इस न्यूक्लियस से फाइबर्स निकलकर एंटर करते हैं ओक्यूलोमोटर नर्व के अंदर। एक नर्व के अंदर डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस से फाइबर्स निकल के एक नर्व बन सकती है। उस बेसिस पे पता चलता है कि ये नर्व सेंसरी है, प्योर मोटर है या फिर मिक्स्ड है। अगर सिर्फ सेंसरी न्यूक्लियस से फाइबर निकल रहे हैं नर्व के अंदर तो वो एक सेंसरी नर्व होगी। अगर सिर्फ मोटर न्यूक्लियस से फाइबर निकल रहे हैं तो वो एक मोटर नर्व होगी। और अगर दोनों न्यूक्लियस से फाइबर निकलकर एक नर्व बन रही है तो वो मिक्स्ड होगी। तो इस न्यूक्लियस से फाइबर्स निकलकर एंटर करते हैं ओक्यूलोमोटर नर्व के अंदर, जो कि आईबॉल के एक्सट्रिंसिक मसल्स को सप्लाई करती है एक्सेप्ट लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक, बिकॉज इन मसल्स के लिए दो डिफरेंट न्यूक्लियस हैं, दो डिफरेंट नर्व्स हैं जिनके थ्रू ये मसल्स सप्लाई होती है। सेकेंड इज ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस, जो कि मिड ब्रेन के लेवल पे एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिक्यूलस प्रेजेंट होता है। ये जो है वो सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को सप्लाई करती है आई के थ्रू ट्रॉक्लियर नर्व। नेक्स्ट इज
एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस, ये पोन्स के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है और ये लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करता है, जो कि आईबोल की एक्सट्रिंसिक मसल की वन ऑफ द मसल होती है, थ्रू एब्ड्यूसेंट नर्व। एंड लास्ट इज हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा रीजन में प्रेजेंट होता है। ये एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है, एक्सटेंडेड न्यूक्लियस होता है इन अपर एंड लोअर पार्ट। ये बेसिकली टंग की मसल्स को सप्लाई करता है। टंग में 8 एक्सट्रिंसिक मसल होती है, जिसमें से 7 को ये सप्लाई करती है थ्रू हाइपोग्लोसियल नर्व। नेक्स्ट कैटेगरी इज जनरल सोमेटिक एफरेंट न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई सोमेटिक और स्केलेटल मसल से सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली ट्राइजेमिनल नर्व से रिलेटेड सारे न्यूक्लियस आते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व मेन 3 नर्व्स से बनी हुई होती है। फर्स्ट इज ऑप्थेल्मिक नर्व, सेकेंड इज मैक्सिलरी नर्व एंड थर्ड इज मैंडिबुलर नर्व, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड जो है वो प्योर सेंसरी नर्व होती है, जो कि फॉरहेड से और चीक एरिया से सेंसेशंस को रिसीव करती है। और थर्ड जो होती है वो मिक्स्ड होती है, जो कि मैस्टिकेशन मसल्स को और जो रीजन से सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है। तो इसके अंदर आता है एक मेन और सुपीरियर सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि पोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये मेन न्यूक्लियस जो है वो ऊपर भी एक्सटेंडेड होता है और नीचे भी एक्सटेंडेड होता है। तो जो नीचे एक्सटेंडेड होता है उस न्यूक्लियस को बोलते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि मेन न्यूक्लियस से मेडुला रीजन की तरफ एक्सटेंडेड होता है अप टू द अपर 2 सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अपर 2 सेगमेंट्स बेसिकली C1 और C2 तक ये एक्सटेंडेड होता है। इसको 3 पार्ट्स के अंदर सब कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू द एरिया दे आर सप्लाइंग। तो फर्स्ट इज पार्स कॉर्डेलिस, जो कि पेन और टेम्परेचर जैसे इंपल्सेस को रिसीव करता है फ्रॉम फॉरहेड। पार्स इंटरपोलरिस, जो कि चिक रीजन से इंपल्सेस को रिसीव करता है। और लास्ट इज पार्स ऑरेलिस, नाम से ही पता चल रहा है, ऑरेल मीन्स अराउंड द माउथ, माउथ के अराउंड इंपल्सेस को रिसीव करता है। एंड द लास्ट इज मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ये मेन सेंसरी न्यूक्लियस से एक्सटेंड ऊपर की तरफ होता है इनटू द मिड ब्रेन, और ये एक ओनली एग्जाम्पल है प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। इन न्यूक्लियस की बात करें तो ये न्यूक्लियस बेसिकली 2 टाइप्स की सेंसेशंस को रिसीव करते हैं। फर्स्ट इज एक्सटेरोसेप्टिव सेंसेशन, जो कि मेनली एक्सटर्नल स्टिमुलस से जो सेंसेशन परसीव होती है उसे कहते हैं, सच एज टच, पेन एंड टेम्परेचर विया ट्राइजेमिनल नर्व। और प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस बेसिकली बॉडी की अवेयरनेस को कहते हैं, जिसमें हम अवेयर होते हैं कि लिम्स किस पोजीशन में है विदाउट इवन लुकिंग एट देम। तो ये सेंसेशंस बेसिकली स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर से स्टिमुलेट होती है, जिनको प्रोप्रियोसेप्टर्स कहते हैं, जो कि मसल्स, टेंडन्स और जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मसल्स, टेंडन्स और जॉइंट्स की पोजीशन में चेंजेस होने की वजह से ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कि एक सेंसरी इंफॉर्मेशन बनती है और ये ट्रांसमिट होती है थ्रू सेंसरी न्यूरॉन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और हमें पता चल पाता है कि लिम्स किस पोजीशन के अंदर है। तो इसके अंदर बात करें तो मैस्टिकेशन मसल्स से ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं टू द मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस थ्रू द ट्राइजेमिनल नर्व, और ये ऑक्यूलर, फेशियल, लिंगुअल मसल्स, टिथ और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट से भी रिसीव करते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स थ्रू ट्राइजेमिनल नर्व। नेक्स्ट कैटेगरी इज जनरल विसरल इफरेंट न्यूक्लियाई, मीन्स विसरल ऑर्गन्स की मसल्स को सप्लाई करते हैं। उन न्यूक्लियस को इस कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करेंगे। इन न्यूक्लियस से फाइबर्स निकलकर सबसे पहले ये रिलाई करेंगे इन गैंग्लियंस। गैंग्लियंस बेसिकली सेल बॉडीज का क्लस्टर ही होता है, बट जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है उन्हें गैंग्लियंस कहते हैं। तो वहाँ पर फाइबर्स रिलाई करेंगे, रेस्ट करेंगे, और वहाँ से नए फाइबर्स, एक्सोन्स निकलेंगे, जो कि टारगेट ऑर्गन्स को सप्लाई करेंगे। देयरफॉर इन फाइबर्स को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज गैंग्लियन से पहले, दैट इज प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, और सेकंड इज गैंग्लियन के बाद, दैट इज पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। तो इन न्यूक्लियस से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स और न्यूरॉन्स ओरिजिनेट करते हैं। ये पेरिफेरल ऑटोनोमिक गैंग्लियंस के अंदर रिलाई करते हैं और वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स को निकालते हैं, जो कि टारगेट ऑर्गन्स सच एज स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स को सप्लाई करते हैं। इस कैटेगरी के अंदर 3 न्यूक्लियस आते हैं, एडिंगर वेस्टफेल न्यूक्लियस, लेक्राइमेट्री न्यूक्लियस एंड सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। एडिंगर वेस्टफेल न्यूक्लियस मिड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस से फाइबर्स
पास होते हैं इनटू ओक्यूलोमोटर नर्व। ये फाइबर्स रिलाई करते हैं सिलियरी गैंग्लियन और उसके बाद सप्लाई करते हैं आईज की मसल्स को, दैट इज स्फिंक्टर प्यूपिलाई एंड सिलियरिस मसल्स। सेकेंड इज लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस, जो कि सलाइवेटरी न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होता है इन द पोन्स रीजन। इस न्यूक्लियस से फाइबर्स निकलकर पास होते हैं इन अ ब्रांच ऑफ अ फेशियल नर्व, दैट इज ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। फिर रिलाई करते हैं टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन के अंदर, उसके बाद सप्लाई करते हैं ग्लैंड्स को, दैट इज लैक्राइमल, नेजल, पैलेटल, फेरिंजियल ग्लैंड्स को। नाम से ही पता चल रहा है कि ये ग्लैंड्स को सप्लाई करते हैं। एंड लास्ट इज सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, जो कि पोन्स के लोअर पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस से फाइबर्स निकलकर एंटर करते हैं इनटू अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, दैट इज कॉर्डा टिम्पेनी ब्रांच। फिर ये रिलाई करते हैं सब मैंडिबुलर गैंग्लियन के अंदर और वहां से फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलकर सप्लाई करते हैं टू दी सलाइवेटरी ग्लैंड्स, दैट इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। रिमेंबर दैट पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पर नहीं है। पैरोटिड ग्लैंड को ग्लोसोफेरिंजियल, दैट इज 9th नर्व सप्लाई करती है, ना कि फेशियल नर्व एंड अदर ग्लैंड्स इन द ओरल कैविटी। नेक्स्ट कैटेगरी इज जनरल विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। नाम से पता चल रहा है ये इंटरनल ऑर्गन से सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और इस कैटेगरी के अंदर एक ही न्यूक्लियस आता है, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटरी ट्रैक्ट और ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ये मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है और एक्सटेंडेड होता है। इस न्यूक्लियस के दो पार्ट होते हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। लोअर पार्ट जो है वो जनरल विसरल सेंसेशंस को रिसीव करता है और अपर पार्ट जो है वो स्पेशल विसरल सेंसेशंस को रिसीव करता है, मींस स्पेशल सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। जनरल विसरल सेंसेशंस की बात करें तो ये जनरल इंटरनल ऑर्गन्स जो प्रेजेंट होते हैं वहां से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। ये रिसीव करता है फर्स्ट थ्रू द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, जिसमें इम्पल्सेस आती है फ्रॉम टॉन्सिल्स, फेरिंग्स, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग, कैरोटिड बॉडी एंड कैरोटिड साइनस। एंड सेकेंड इज थ्रू द वेगस नर्व, जिसमें इम्पल्सेस रिसीव होती है फ्रॉम फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, इसोफेगस एंड अदर थोरेसिक एंड एब्डोमिनल विसरास। नेक्स्ट कैटेगरी इज स्पेशल विसरल एफरेंट और ब्रेकियल एफरेंट न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाइज मसल्स को सप्लाई करते हैं जो कि ब्रेकियल आर्चेस से डिराइव्ड करी हुई है। इस कैटेगरी के अंदर 3 न्यूक्लियस आते हैं, दैट इज मोटर न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, न्यूक्लियस ऑफ द फेशियल नर्व, न्यूक्लियस एम्बिगुअस। बेसिकली ये मोटर न्यूक्लियस ही है और इनको स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के लिए अंदर इसीलिए सब क्लासीफाई किया है बिकॉज ये हेड एंड नेक रीजन्स की मसल्स को सप्लाई करते हैं, therefore they are categorized under this category। तो मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की बात करें तो ये पोन्स के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है और मैस्टिकेशन मसल्स जो कि च्यूइंग में हेल्पफुल होती है उनको सप्लाई करता है थ्रू मैंडिबुलर नर्व। सेकेंड इज न्यूक्लियस ऑफ द फेशियल नर्व, जो कि पोन्स के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है और जो कि फेशियल मसल्स को सप्लाई करता है बाय फेशियल नर्व। एंड लास्ट इज न्यूक्लियस एम्बिगुअस, जो कि मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है। ये एक इलोंगेटेड कॉलम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन मेडुला और ये सप्लाई करता है स्टाइलोफेरिंजियस मसल, जो कि फेरिंग्स की ही एक मसल होती है, थ्रू ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। एंड सेकेंड इज मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, थ्रू वेगस नर्व एंड द क्रेनियल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व। नेक्स्ट इज स्पेशल विसरल एफरेंट न्यूक्लियस, जो कि स्पेशल सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। इस कैटेगरी के अंदर भी एक ही न्यूक्लियस आता है, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटरी ट्रैक्ट और ट्रैक्टस न्यूक्लियस। मेडुला रीजन में इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं इन जनरल विसरल एफरेंट न्यूक्लियस, बिकॉज ये मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है और इसका लोअर पार्ट जो है वो जनरल विसरल सेंसेशंस रिसीव करता है और इसका अपर पार्ट जो है वो स्पेशल विसरल सेंसेशन को रिसीव करता है और इस स्पेशल विसरल सेंसेशन के अंदर आता है दैट इज सेंसेशन ऑफ टेस्ट। सो टंग को हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, एंटीरियर 2/3, पोस्टीरियर 1/3 एंड द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। इन तीनों पार्ट से अलग अलग नर्व्स के थ्रू सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है। तो अगर एंटीरियर 2/3 टंग की बात करें और अलॉन्ग विद दैट पैलेट एंड एक्सेप्ट सर्कमवेलेंट पेपिली, पेपिलीज बेसिकली टेस्ट बर्ड होते हैं और डिफरेंट टाइप काइंड्स के होते हैं टंग के अंदर। सो सर्कमवेलेंट पेपिली को छोड़कर एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग और पैलेट से सेंसरी इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन को वाया फेशियल नर्व। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग एंड सर्कमवेलेंट पेपिली के साथ
सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है वाया ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग एंड फ्रॉम एपिग्लोटिस सेंसरी इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन को वाया वेगस नर्व. एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ द न्यूक्लियस इज स्पेशल सोमेटिक एफरेंट न्यूक्लियाई. इसके अंदर वो स्पेशल सेंसेस इंक्लूड हैं जिनका इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन होता है, डायरेक्ट स्टिमुलेशन नहीं होता है. पिछली कैटेगरी की बात करें तो इसके अंदर स्पेशल विसरल एफरेंट के अंदर टेस्ट बड्स जो है वो डायरेक्टली स्टिमुलेट हो जाते हैं बाय फूड, देयरफॉर इट इज क्लासिफाइड अंडर दिस. बट स्पेशल सोमेटिक एफरेंट के अंदर वो सेंसेस आते हैं जिनका इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन होता है, सच एज हियरिंग जो कि साउंड वेव्स से स्टिमुलेट हो सकती है और विजन जो कि लाइट से स्टिमुलेट हो सकती है. तो इसके अंदर आता है फर्स्ट कॉक्लियर न्यूक्लियाई जो कि दो होते हैं, डोर्सली प्रेजेंट होता है और वेंट्रली प्रेजेंट होता है, जो कि हियरिंग की इम्पल्सेस को रिसीव करता है थ्रू कॉक्लियर नर्व. और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई जो कि 4 होते हैं, सुपीरियर, स्पाइनल, मीडियल एंड लेटरल, जो कि रिसीव करते हैं इम्पल्सेस फ्रॉम इनर पार्ट ऑफ द ईयर, दैट इज वेस्टिबुलर एपरेटस जिसके अंदर प्रेजेंट होता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, यूट्रिकल्स, सैक्यूल्स थ्रू दी वेस्टिबुलर नर्व्स बेसिकली फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ हेड. तो ये सेंसेशन जाती है थ्रू वेस्टिबुलर नर्व टू द ब्रेन इनटू द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई. नेक्स्ट पार्ट में हम और भी अच्छे से और डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट ईच क्रेनियल नर्व ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल कंपोनेंट, न्यूक्लियाई एंड फंक्शंस. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. ये रहा आज के लेक्चर का स्नैपशॉट जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस, जिनको हम 2 कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जनरल एंड स्पेशल. फंक्शनल कंपोनेंट के हिसाब से न्यूक्लियस को 7 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है. सो यू कैन रीड इट आउट दिस स्लाइड. Thank you. Also, if you want notes of these topics or any of the subjects mentioned here, you can DM me on my Instagram ID, that is snapshot_learning. इन नोट्स में कॉन्सेप्ट्स को, रीजनिंग को बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है, सो यू कैन चेक इट आउट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.